नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। माँ स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता कहा जाता है। इसी कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। माँ का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे सिंह पर विराजमान होती हैं और गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को धारण करती हैं। इनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, 1 हाथ में भगवान स्कंद और 1 हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। एक समय की बात है जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया और महिषासुर जैसे दैत्य देवताओं को कष्ट देने लगे। तब देवताओं ने भगवान शंकर और माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वे इस संकट का निवारण करें। माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो दुष्टों का नाश करेगा। माँ पार्वती के गर्भ से भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व कर राक्षसों का विनाश किया और देवताओं को पुनः उनका अधिकार दिलाया। इसी कारण माँ को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। माँ कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इनकी पूजा करता है, उसका हृदय निर्मल और शुद्ध हो जाता है। ऐसा विश्वास है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से साधक को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है और वह सीधे भगवान विष्णु के धाम तक पहुंच सकता है। माता की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भक्त को अपने घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह से शुद्ध करना चाहिए और उस स्थान पर स्वच्छ आसन बिछाकर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा को स्थापित करते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि स्वयं माँ स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद के साथ आपके घर पधार रही हैं और आप पूरे श्रद्धा भाव से उनका स्वागत कर रहे हैं। पूजा से पहले एक कलश स्थापित करना चाहिए और उस कलश पर नारियल तथा आम के पत्ते रखकर उसे लाल वस्त्र से सजाना चाहिए। यह कलश माँ का प्रतीक माना जाता है और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं का वास होता है। उसके बाद माँ स्कंद माता के सामने दीपक प्रज्वलित करें और धूप अर्पित करें। फिर गंगा जल या स्वच्छ जल से माँ के चरणों का आचमन करें और उन्हें पुष्प अर्पित करें। माँ स्कंद माता की पूजा में पीले और नारंगी रंग के पुष्प विशेष प्रिय माने जाते हैं, अतः इन पुष्पों को माँ को अर्पित करना चाहिए। भक्त को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित कर माँ का ध्यान करना चाहिए और ओम स्कंद माते नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र जप करते समय मन को एकाग्र कर लेना चाहिए और हृदय में यह भाव रखना चाहिए कि माँ आपके सभी कष्ट दूर कर रही हैं। माँ स्कंद माता को गुड़ और केले का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि उन्हें ये दोनों अत्यंत प्रिय हैं। भोग अर्पण करने के बाद परिवार सहित उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए इस दिन माँ की पूजा विशेष फलदायी होती है। उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। ऋषियों ने कहा है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से साधक का मन इतना शुद्ध हो जाता है कि उसे स्वयं माँ की गोद में बैठा होने का अनुभव होता है। माँ अपनी कृपा से भक्त को सांसारिक सुखों के साथ आत्मिक शांति भी प्रदान करती है। इस दिन उपवास करने वाले भक्तों को पूरे दिन मन को निर्मल और शांत रखना चाहिए और माँ के ध्यान में लीन रहना चाहिए। इस दिन की पूजा से भक्त के सभी शत्रु शांत हो जाते हैं, जीवन में आ रही हर प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सुख सौहार्द और प्रेम की वृद्धि होती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्त के भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और वह कठिनाइयों से कभी विचलित नहीं होता। जीवन के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, भक्त उन्हें सहज ही पार कर लेता है। इस प्रकार नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विधि न केवल भक्त के जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देती है, बल्कि उसे आत्मिक बल भी प्रदान करती है और माँ की कृपा से भक्त को जीवन में हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा और पूजा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि माँ की महिमा और आशीर्वाद अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। यदि आप माँ की सेवा और इस भक्ति कार्य में योगदान देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर दान भेजकर इस पुनीत कार्य में सहभागी बन सकते हैं। आपका दिया हुआ हर अंश माँ की भक्ति के प्रसार में लगाया जाएगा। माँ स्कंद माता आप सबको सदैव आशीर्वाद दें। जय माता दी।